हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजय शर्मा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ID24 में, और सर मैं आपको बधाइयां भी देना चाहूंगी जिस तरह से अभियान चला है। आज एक बड़ी कामयाबी हमको मिली है, जानना चाहूंगी किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही इस अभियान की। आज की कामयाबी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशंस की, और इसका पूरा श्रेय सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है। बस्तर फाइटर्स हैं, CRPF है, BSF है, DRG हैं, CAF हैं, सारे जवानों को जाता है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों को भी इस बात का बहुत श्रेय जाता है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इन सारी गतिविधियों के बाद भी सरकार बिल्कुल ये चाहती है कि चर्चा हो, और बढ़ती चर्चा के आधार पर ये सारा सब कुछ ठीक होना चाहिए। बस्तर के विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। सर देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हमने देखा था कि नक्सलियों ने चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, हाल ही में अमित शाह जी भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि 3 साल में नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। आपने पहले बातचीत का भी प्रस्ताव रखा था नक्सलियों के लिए, तो अब क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? जिस तरह से नक्सलियों की ओर से वार होंगे, तो क्या पलटवार हमारी तरफ से भी की जाएंगी? मतलब बोली के साथ क्या गोली भी अब चलाई जाएगी? देखिए, आज की जो घटना है, आज का जो ऑपरेशन है, इसमें हमारे कोई जवान हताहत नहीं हुए हैं। कि पिछले के अनेक ऑपरेशंस में भी जवान हमारे हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। अभी तक की सरकार की इस स्थिति में 170 से अधिक नक्सलियों ने को गिरफ्तार किया गया है, और 250 ने आत्मसमर्पण किया हुआ है। तो इस दिशा में सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है और आगे भी करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही साथ ये बहुत स्पष्टता के साथ हम चाहते हैं कि बातचीत चर्चा के आधार पर ये चीज ठीक होनी चाहिए। सर 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट में भी वोटिंग होनी है, और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती है, तो आगे क्या कुछ कार्य प्रणाली रहेगी नक्सलियों से निपटने के लिए? जो असला आज बरामद हुआ है, SLR है, AK-47 है, इंसास है, तो इन सबको मिलाकर देखकर तो ये लगता है कि किसी बड़ी वारदात की कोशिश थी। हर बार ये होता था कि नक्सली मतदान दलों को, आम जन को, सुरक्षा बलों को डराने के लिए, चुनाव से को प्रभावित करने के लिए चुनाव से पहले कुछ न कुछ वारदात किया करते थे। इस बार वो असफल रहे, कोई चुनाव से पहले वारदात नहीं हुआ। वर्ण और सुरक्षा बलों की कार्यवाही तेज हुई है बहुत से ऑपरेशंस में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।